Hi everyone, good morning to all of you. Yesterday we had started chapter 5 from our English reader textbook Back from the Brink by Diane Toomey. Today we'll be continuing with the reading of the same chapter. So let's get started. Every ugly bird needs an ally. Ugly bird. Don't use that phrase with researchers Purnima Devi Barman. Ugly bird. गंदा पक्षी. ये फ्रेज पूर्णिमा देवी बर्मन जो कि रिसर्चर हैं उनके साथ यूज मत करना. इट कैन नेवर बी अगली. ये कभी भी गंदा नहीं हो सकता. इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड. ये दुनिया का सबसे सुंदर बर्ड है. शी सेज, वो कहती हैं. बर्मन ऑफन सो एडजुटेंट्स एज अ चाइल्ड इन हर विलेज इन असम. असम के अंदर पूर्णिमा देवी ने इन एडजुटेंट्स स्टॉक्स को एक बच्चे के रूप में अपने गांव असम में देखा है. बट 2007 में वाइल डूइंग अर थीसिस, जब वो अपनी थीसिस कर रही थी. व्हाट इज थीसिस? थीसिस इज अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग बेस्ड ऑन वंस रिसर्च डन फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री ऑन ग्रेटर एडजुटेंट्स. तो वो अपनी थीसिस लिख रही थी. किस पे लिख रही थी? एडजुटेंट्स के ऊपर ही. शी हार्डली फाउंड एनी नेस्ट लेफ्ट इन द विलेज ऑफ कमरूप डिस्ट्रिक्ट इन द ब्रह्मपुत्र वैली. उसको बड़ी ही मुश्किल से कोई रेयर ही नेस्ट था जो कि उनके गांव में रह गया था. कमरूप डिस्ट्रिक्ट जो कि ब्रह्मपुत्र वैली में है. पीपल कंसिडर द बर्ड्स टू बी पेस्ट. लोगों का मानना था कि जो बर्ड्स हैं वो पेस्ट हैं. पार्टली बिकॉज ऑफ देयर लेफ्ट ओवर्स. किस लिए? क्योंकि वो अपना लेफ्ट ओवर होता है जूठा. तो वो क्योंकि पार्टली बिकॉज ऑफ देयर लेफ्ट ओवर्स द बर्ड्स गल्प डाउन एनीथिंग डेड और लाइव इंक्लूडिंग फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. द विलेजर्स रूटीनली कट डाउन द ओल्ड ट्रीज दे नेस्टेड इन. तो क्या हुआ था यहाँ पे? जो बर्ड्स हैं वो उनको पेस्ट मानते थे. क्यों पेस्ट मानते थे? क्योंकि वो क्या करते थे? बिकॉज ऑफ देयर लेफ्ट ओवर्स, अपने लेफ्ट ओवर्स की वजह से. द बर्ड्स गल्प डाउन एनीथिंग. ये जो बर्ड्स थे ये कुछ भी निगल जाते थे. डेड और अलाइव, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मरा हो. इंक्लूडिंग फिश भी खा जाते थे. एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज ऑन द वाटर. और रेप्टाइल्स भी खा जाते थे, फिश भी खा जाते थे और एम्फीबियंस को भी खा जाते थे. मतलब कि निगल ही जाते थे, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मरा हो. द विलेजर्स रूटीनली कट डाउन द ओल्ड ट्री. तो विलेजर्स ने क्या किया? सभी जो जितने भी टॉल ट्रीज थे उनको तोड़ दिया. दे नेस्टेड इन, जहां पे उन्होंने अपने घोंसले बनाए हुए थे, जहां पे वो रहते थे, उनके घर बने हुए थे. विद द नेस्टिंग ट्री फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, द सिचुएशन वॉज डायर. अब जो सिचुएशन थी, ऑलमोस्ट हर ट्री के ऊपर उनका नेस्ट था और उन्होंने उसे अपना एक प्रॉपर्टी बना रखा था. तो अब जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा ड्रेडफुल, भयानक थी. नो वन सीम टू केयर दैट द बर्ड्स वर हाईली एंडेंजर्ड. तो किसी को इस चीज की परवाह नहीं थी कि ये जो बर्ड्स हैं ये बहुत ही बड़े खतरे में हैं. कंजर्वेशन ग्रुप्स डोंट केयर अबाउट एन अनगेनली बर्ड. और जो कंजर्वेशन ग्रुप्स था जो इनको प्रिजर्व करता था, उन्होंने भी इसकी परवाह नहीं की. किसकी नहीं की? अनगेनली, जो कि बहुत ही क्लमजी और ऑकवर्ड से बर्ड थे, इनके बारे में उन्होंने कोई परवाह नहीं की. बर्मन क्लेम्स फॉर देम. तो बर्मन्स ने उनके लिए क्या दावा किया? वेल नॉन charismatic animals like rhinos and tigers are the main focus. Burman firmly felt that the storks needed an ally. तो बर्मन का क्या मानना था? वो कहते थे कि जो ये स्टॉक्स होते हैं इनको भी एक एले चाहिए. तो एले मीन्स someone who cooperates with or supports someone else. Means in short we can say a friend. तो इनको भी एक एले अपने लिए चाहिए. सो शी सेट आउट ऑन अ वन वुमन कैंपेन टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. तो उन्होंने क्या किया? पूर्णिमा देवी ने क्या किया? एक कैंपेन सेट आउट किया वुमेन्स का टू इंस्टिल अ सेंस. इंस्टिल मीन्स ग्रेजुअली बट फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन अ पर्सन्स माइंड. उनके दिमाग में उन स्टॉक्स के लिए प्यार और एक वो बॉन्ड क्रिएट किया. प्राइड एंड ownership in the great adjutants. This was the beginning of the grassroots conservation movement which would gain recognition across the world. तो उन्होंने जब ये कैंपेन चलाया तो ये एक बिगनिंग थी उनके कंजर्वेशन की, और ग्रेजुअली ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि पूरी दुनिया में इसकी वाहवाही हुई. पूरी दुनिया इसे जानने लगी थी.
शी प्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट्स टू लोकल विलेजर्स, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया किसे, लोकल विलेजर्स को। उन्होंने क्या कहा, आई हैव 2 daughters, मेरे पास 2 बेटियां हैं। इफ दे मेक माई हाउस मेसी, अगर वो मेरे घर को गंदा कर देती हैं, शुड आई डिसलाइक देम, तो मैं उन्हें नापसंद करना शुरू कर दूं। व्हाट डू आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। आई क्लीन इट, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसे साफ करती हूँ। वाई, क्यों, बिकॉज दे आर माई डॉटर्स, क्योंकि वो मेरी बेटियां हैं। आई एम देयर गार्जियन, और मैं उनकी गार्जियन हूँ। यू आर द गार्जियन ऑफ द स्ट्रोक, और तुम इस स्ट्रोक के गार्जियन हो। एंड दीज बर्ड्स आर मेकिंग यू प्राउड, और यही बर्ड्स है जो तुम्हें बहुत ही प्राउड फील कराते हैं। योर नेम इज गोइंग टू बी फेमस, तुम्हारा नाम इस तरीके से फेमस होने जा रहा है। बिकॉज इफ यू प्रोटेक्ट द बर्ड ऑल विल सल्यूट यू, क्योंकि अगर तुम बर्ड्स को प्रोटेक्ट करोगे तो सब तुम्हें सैल्यूट करेंगे। विलेजर्स लर्न टू लव द अगली स्टॉक। To make the villagers aware of the importance of the bird and its ecosystem, Burman began a series of efforts. तो विलेजर्स को इस बारे में, मतलब कि बर्ड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको अवेयर किया बर्ड्स की इम्पोर्टेंस के लिए, विलेजर्स को, और उनके इकोसिस्टम के बारे में भी अवेयर किया। बर्मन बिगेन्स अ सीरीज ऑफ एफर्ट्स, उन्होंने बहुत एफर्ट्स करने शुरू कर दिए। शी टुक द हेल्प ऑफ टीचर्स एट अ लोकल स्कूल, उन्होंने लोकल स्कूल के टीचर से भी हेल्प ली। वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रीज ऑनर्स सेंड देयर चिल्ड्रन, जहाँ पे कि ज़्यादातर जिनके पेड़ होते थे उनके बच्चे स्कूल में जाते थे। ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पे द चिल्ड्रन वेंट होम चैंटिंग देयर प्रेजेज फॉर द हारगिला, urging protection for nesting trees and also handing out free coffee mugs featuring photos of the birds. तो बच्चों ने वर्ल्ड वेटलैंड डे पे क्या किया, बच्चे अपने अपने घर गए, चैंटिंग देयर प्रेज, और उनकी प्रेज करने लगे, उन्हीं का नाम लेने लगे। फॉर द, किसके लिए, हारगिला, अर्गिंग प्रोटेक्शन, मतलब कि उन्होंने उनके आगे अपनी इच्छा रखी, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की फॉर द नेस्टिंग ट्रीज, की जो ट्रीज हैं उनको कट डाउन नहीं किया जाए, उनके नेस्ट को, बर्ड्स के नेस्ट को वहीं पे रहने दिया जाए। एंड ऑल्सो हैंडिंग ऑफ, और उनको क्या, उन्होंने फ्री में कॉफी मग्स दिए जिसके ऊपर क्या बना हुआ था, बर्ड्स की फोटो बनी हुई थी। बर्मन स्टार्टेड अटेंडिंग वीकली विमेन्स रिचुअल एट अ लोकल टेम्पल। तो बर्मन जो थी उन्होंने वीकली वुमेन्स रिचुअल्स को एक लोकल टेम्पल में अटेंड करना शुरू किया। एंड शी इवेंचुअली गॉट परमिशन टू प्रेजेंट हर हारगिला स्लाइड शो, और इवेंचुअली अचानक से उनको परमिशन मिल गई किस चीज की, अपने हारगिला शो को, स्लाइड शो को प्रेजेंट करने की। तो प्रेजेंटेशन के थ्रू उन्होंने अपना वो शो सबको दिखाया। शी ऑर्गेनाइज्ड कुकिंग कॉन्टेस्ट, उन्होंने कुकिंग कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया फॉर द विमेन्स एंड शोव्ड हर स्लाइड शो, उन्होंने विमेन्स के लिए कुकिंग शो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया और वुमेन्स को अपना स्लाइड शो भी दिखाया। द विमेन्स वर प्राउड टू लर्न दैट दिस वेरी रेयर बर्ड हैड चूजन टू ब्रीड ओनली इन देयर लोकल विलेज। तो वो विमेन्स को बहुत ही प्राउड फील हुआ, क्या सीख करके, यही कि ये एक बहुत ही रेयर बर्ड है जो कि जिसको चूज किया गया है किसके लिए, हमारे लोकल विलेज की ब्रीड के लिए। So let's finish our reading here today only. Tomorrow we'll be continuing with the same chapter. Okay? Thank you. Have a good day. Bye.